Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ अली और एक्सेलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एमकेट और ईकेट के लिए फ्री टेस्ट का जो है वो इनेकाद किए जा रहा है। इस वक्त जो है हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के जो टेस्ट नंबर 2 था उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट नंबर 2 में जो एमसीक्यूज थे उसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। मैं बारी बारी इनको विद रीजन जो है वो डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 टू द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए हमसे कहा जा रहा है जनाब लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल दिस वन। एक सर्कल है और एक पॉइंट है। उस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है। देयर इज अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल एंड हियर इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। हमें इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरी इस लाइन की लेंथ को नहीं कहा जाता। जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहां से लेकर जो जहां से पॉइंट ड्रॉ किया जा रहा है वो डिस्टेंस हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो इस सर्कल का और इस पॉइंट जो टेंजेंट बनेगा उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं मल्टीपल्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। एक सिंपल सा तरीका है, या आप यूं समझ ले मैं 4 कॉमन ले रहा हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर 2 माइनस 3 ओवर 4 इक्वल्स टू 0। लेंथ मालूम करने के लिए सिंपली आप पॉइंट को एक्स वाई की जगह पुट कर लेते हैं। 1 1 एक्स की जगह 1 और वाई की जगह भी 1 होगा। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 4। इस तरह बन गया 2 प्लस हाफ माइनस 3 ओवर 4। अंडर रूट एलसीएम हम लेंगे। 4 2 जा 2 माइनस 3 11 माइनस 3 8 10 सॉरी 8 यार यहाँ कट कर रहा हूँ, यहाँ कट कर रहा हूँ। 11 माइनस 3 नहीं बोलना है, वो कट कर रहा हूँ, सही है ना भाई। ये बन जाएगा 10 माइनस 3। देखिए 8 प्लस 2 10 10 माइनस 3 7 ओवर 4, जिस तरह हम कह सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 2 यानी कि लेंथ आ गई रूट 7 ओवर 2। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है रूट 7 ओवर 2 यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई रूट 7 ओवर 2। सेकंड वाले हम उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ फार्मूलाज यहाँ पर लिखूंगा, वो आप जरा देखिएगा। द फर्स्ट वन इज x x1 प्लस y y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। The second one is x over x1 equals to y over y1. याद रखिएगा these two are the equations for the this one is the equation for tangent and this one is equation for normal. ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये नॉर्मल की इक्वेशन है। कब? जब हमारे पास सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी सच सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, यानी उस सर्कल के जहां पर सेंटर ओरिजिन पर हो और पॉइंट हमारे पास है x1 y1। यानी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर सर्कल ये है और पॉइंट ये है तो बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। And to obtain the equation for the normal we have to use this formula x over x1 equals to y over y1। ये हमारे पास तरह। सेकंड हमारे पास अगर सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दी हुई है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंट इज x1 y1। आपने देखा पहले जो सर्कल था वो जिसका सेंटर ओरिजिन पर था, दूसरा सर्कल इस फॉर्म में है यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट। इस सर्कल में अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है तो हम जो फार्मूला यूज करते हैं टेंजेंट के लिए वो हमारे पास है एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट। और जब हम बात करते हैं नॉर्मल की, द इक्वेशन विल बी x माइनस x1 ओवर x1 प्लस g इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y1 प्लस f।
ये हमारे पास, जरा यहाँ पर ये गौर कीजिएगा, अगर सर्कल हमारे पास से इस तरह का और पॉइंट ये दिए हैं तो हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके। अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन इस शेप में, इस शक्ल में, इस फॉर्म में दी हुई है और पॉइंट हमें दिया हुआ है, देन टेंजेंट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग फार्मूला x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c। जबकि हम नॉर्मल की जब बात करते हैं x माइनस x1 ओवर x1 प्लस g, y माइनस y1 इक्वल्स टू y1 प्लस f, दोनों आर इक्वल। तो ये हमारे पास जो है वो चार तरह की हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अगर मैं यहाँ पॉइंट आउट करूँ, दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस ऑल आर द इक्वेशंस फॉर द टेंजेंट एंड नॉर्मल। फर्स्ट एंड थर्ड आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, सेकंड एंड फोर्थ आर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आप गौर करें, जब हम बात करेंगे, हम फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं तो ये सिंपल दी हुई है, जबकि हम सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं यानी नॉर्मल की बात करते हैं, इनकी इक्वेशंस अपॉन में दी हुई है, फ्रैक्शनल दी हुई है। और दूसरा तरीका ये कि आप जब टेंजेंट का थोड़ा सा आसान भी है, वो इसलिए कि आप इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें, और इस इक्वेशन को ज़रा आप गौर से देखें, उन्होंने x को रिप्लेस कर दिया, x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x x1 में, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है y y1 में। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x x1 में, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y y1 में। थोड़ा सा ये इजी हो जाता है याद करने के लिए। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो एमसीक्यूज है वो इसी तरह है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1 by 1 टू द सर्कल दिस वन। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जा रही है। इसी तरह थर्ड एमसीक्यूज में द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1 by 1 टू द सर्कल दिस वन। अब नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जा रही है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये जो चारों एमसीक्यूज की सूरत में आपको ये फार्मूलाज पूछे गए हैं, यानी फिफ्थ तक आप इन फार्मूलाज को सॉल्व करके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस बता सकते हैं और करेक्ट आंसर जो है पता लगा सकते हैं। अब हम आते हैं जनाब सिक्स्थ एमसीक्यूज की तरफ। हमसे कहा जा रहा है द कंडीशन फॉर अ लाइन y equals to mx plus c to be the tangent to the circle x square plus y square। इक्वेशन हमारे पास है y equals to mx plus c and the circle is x square plus y square equals to r square। किन कंडीशंस पर दिस लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, विल बी टेंजेंट टू दिस सर्कल। ये स्ट्रेट लाइन किन शराइत पर, किन कंडीशन पर इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन जाएगी। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि आपके पास सर्कल की इक्वेशन भी है, आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है, आप एम सी एंड आर ऑब्टेन कर सकते हैं। एम सी एंड आर आप जब यहां पुट करेंगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस कि द गिवन लाइन विल बी द टेंजेंट ऑन द सर्कल। ये कंडीशन आप याद रखेंगे, इसका प्रूफ भी है, हम क्वेश्चन में से जो है वो एक तरह से प्रूफ भी करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन बनकर आता है, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट आप इस कंडीशन को याद कर लीजिए कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज द कंडीशन व्हेन द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी कंडीशन से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ आर सच दैट y इक्वल्स टू x ओवर 2 माइनस 2 विल बी टेंजेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए लाइन ये थी तो हमारे पास सर्कल हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर था। अब जब लाइन को उन्होंने चेंज कर दिया, अब कह रहे क्या कंडीशन होगी, यानी r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर r क्या होगा, तो सिंपली हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे। इसके लिए मेरे पास m c एंड r होनी चाहिए, m c एंड r। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं हाफ इंटू एक्स प्लस माइनस 2, तो m हमारे पास आ गया हाफ एंड c इज माइनस 2। हम कंडीशन यूज कर लें सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हम पुट कर लें सी इज माइनस 2 स्क्वायर आर स्क्वायर की ये बात करें, चूंकि हमें मालूम करना है 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/4 बन जाएगा। 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 5/4। आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज 16/5, सो आर विल बी प्लस माइनस 4/√5। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर। देखें ये r की वो वैल्यू है, अगर r को आप यहाँ यूज करेंगे देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विल बी रियल एंड कॉन्सिडेंट इफ। देखिए तीन तरह की कंडीशन, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पुट करें तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर।
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन a स्क्वायर, और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू लेस देन a स्क्वायर। इसमें इक्वल है, इसमें ग्रेटर है और इसमें लेस है। जब हम इक्वल की बात करते हैं द रियल एंड कोइंसिडेंट, यानी आपको ये सिर्फ देखिए, हमें ना टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ना हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट हमें दिया हुआ है और ये जो सर्कल हमें दिया हुआ है वो जो टेंजेंट बना रहा है वो कैसे टेंजेंट होंगे, यानी कि हमें नेचर ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। और अगर आप ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर लेस देन आ रहा हो तो लेस देन a स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा जनाब ये 3 कंडीशंस हैं। तो हम हमारे पास इस वक्त पूछा जा रहा था कि रियल एंड कोइंसिडेंट, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। देखें एक बात याद रखिएगा कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। जब सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नो अदर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। कोई दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है जब पॉइंट इज ऑन द सर्कल। इसी तरह जब हम बात करें व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक अपवर्ड और दूसरा इस तरह जा रहा है, तो ये 2 टेंजेंट्स हैं, याद रखिएगा इन दोनों की लेंथ भी हमेशा इक्वल होती है। एंड नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के इनसाइड अगर पॉइंट है तो हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो लाइन होगी वो विल बी द सीकेंड, यानी वो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। दैट्स व्हाई वो पॉइंट जो इनसाइड हो वो सीकेंड होता है, जो ऑन द सर्कल हो उसे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो आउटसाइड हो उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर सवाल यह था कि जनाब हम यूं कह सकते हैं दीज 2 आर द टेंजेंट्स विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये 2 टेंजेंट्स हैं जो कि रियल हैं और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, यानी वाज़ेह तौर पर जुदा हैं। जबकि इसकी हम बात करें दीज आर द 2 टेंजेंट्स विच आर रियल बट दे बोथ आर कोइंसिडेंट, दे बोथ आर लाइंग एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर लाए करते हैं, तो हम कह सकते हैं दीज 2 टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट एंड नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। सो वी कैन से दैट द टेंजेंट ड्रॉन आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नंबर 9, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कोड। ये हमारे पास सर्कल है और हेयर इज अ कोड, ये एक कोड है। दिस इज अ सेंटर। अगर मैं इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लूं, परपेंडिकुलर मींस ऐसी लाइन जो वहां जाकर 90 एंगल बना रही है। याद रखिएगा मैट्रिक क्लास में सर्कल के फर्स्ट थ्योरम में हम ये बातें पढ़ चुके हैं। व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड ऑफ द सर्कल देन इट विल बाइसेक्ट द कोड, तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी दिस लाइन और दिस परपेंडिकुलर विल पास थ्रू द मिड पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था वो परपेंडिकुलर जो सेंटर से कोड पर ड्रॉ किया जाए वो क्या करेगा, तो उसका करेक्ट आंसर है जनाब वो बाइसेक्ट करेगा, यानी इट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 10 हमारे पास है द एंगल स्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या नन ऑफ दीज। एंगल स्क्राइब इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। याद रखिएगा कि जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब करता है वो 90 डिग्री का होता है। हम जब सेमी सर्कल की डेफिनेशन की बात करते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल, यानी डायमीटर की वजह से जनाब की सर्कल के 2 पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट जो है वो सेमी सर्कल कहलाता है। देखिए सेमी सर्कल में ये फर्स्ट कर ली हमारे पास एक सेमी सर्कल है एंड वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल। इफ वी ज्वाइन दिस पॉइंट टू द एंड्स ऑफ दिस सर्कल then it will always be the right angle triangle, right angle, it will be the right angle. So the angle inscribed in the semicircle is of 90 degree, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल स्क्राइब करता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। यहाँ पर और भी मजीद ये बताते चलूँ, अगर हमारे पास मेजर आर्क है देन द एंगल विल बी एक्यूट, अगर हमारे पास माइनर आर्क है देन एंगल विल बी ऑब्ट्यूस। ये बातें आप याद रखिएगा। इस एमसीक्यूज में सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसका राइट आंसर जो है वो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल बनता है। अगर हमसे कहा जाता है द एंगल स्क्राइब इन मेजर आर्क
तो हम यहाँ पर एक्यूट कहते, द एंगल स्क्राइब इन माइनर आर्क तो हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज कहते। तो ये बातें याद रखिएगा कि एक सेमी सर्कल में जो एंगल स्क्राइब करता है अंदर मौजूद होता है, उससे अंदर जो होता है बनता है उससे हम जो राइट एंगल कहते हैं। मेजर आर्क में एक्यूट एंगल बनता है और माइनर आर्क में जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नंबर 11, द लाइन LX प्लस MY प्लस N, द लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 विल बी टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इफ। आपने देखा कि जनाब मैंने ये रिमूव नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं टेंजेंट कह रहा है, सर्कल सेम है, जो लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू mx प्लस c, अब वो इस शेप में दी हुई है। इट मीन्स कि हमें इसे इस कंडीशन में जो वो कन्वर्ट करना होगा। दैट्स वाई ये बन जाएगा my इक्वल्स टू माइनस LX माइनस N, सो y विल बी माइनस L ओवर M इंटू एक्स प्लस माइनस N ओवर M, सो M इज माइनस L ओवर M एंड C इज माइनस N ओवर M। अगर आप गौर करें यहाँ पर देखें आप M x का मल्टीपल M होता है, यहाँ पर x का मल्टीपल है माइनस L ओवर M, दिस विल बी द M, और यहाँ कांस्टेंट C होता है तो इस कांस्टेंट को हम माइनस N ओवर M कहेंगे। ये MC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे जो है वो इस कंडीशन में पुट कर रहे हैं, C स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर इंटू 1 प्लस M स्क्वायर, C इज माइनस N ओवर M टू द होल स्क्वायर, R स्क्वायर नहीं मालूम और M स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेंगे माइनस L ओवर M, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा L स्क्वायर ओवर M स्क्वायर। सो ये बन जाएगा N स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर इंटू M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एलसीएम में जो M स्क्वायर है वो कैंसिल हो चुका है। सो द राइट कंडीशन इज N स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, N स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर इंटू M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कंडीशन है टेंजेंट की। जब लाइन शेप इस लाइन की इक्वेशन इस शेप में हो तो हम ये कंडीशन यूज करते हैं, और अगर y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में हो तो हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। इनको आप जो है वो एक फिक्स करके जो है वो याद भी कर सकते हैं कि जनाब हम हमेशा ये, ताकि बार बार आप इसे सॉल्व ना कर सकें, आपको डायरेक्ट ये कंडीशन याद होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आपके सामने प्रूफ बताया गया। If two circles of radii 2 cm and 5 cm touch each other externally, then the distance between their centers is। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल 2 सेंटीमीटर का है रेडियस उसका और दूसरे सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। दे बोथ आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, बैरूनी तौर पर वो एक दूसरे को छू रहे हैं, मस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, देयर इज अ सर्कल whose radius is 2 cm. There is another circle which is touching this circle externally and its radius is 5 cm. इसका radius फर्स्ट कर ले 2 cm है, इसका radius 5 cm है। We have to determine the distance between these two centers। ये 2 cm, ये 5 cm। Distance between centers is so simple, that is 7 cm। याद रखिएगा जब एक्सटर्नली टच कर रहे हो तब इस तरह सूरत हाल होती है कि हम दोनों को इनके रेडियाई को प्लस कर दें। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, if the line 3x plus 4y minus 1 equals to 0 touch the circle x minus 1 to the whole square y minus 2 to the whole square equals to r square, then what will be the r क्या होगा, रेडियस क्या होगा। देखें इस इक्वेशन को देखकर मैं फौरन से बता सकता हूं कि x माइनस ए स्क्वायर y माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, सो सेंटर विल बी 1, इजी सी बात है, हम देख के बता सकते हैं 1 2 इज अ सेंटर और दिस इज अ टेंजेंट लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। सेंटर हमारे पास है 1 2 एंड टेंजेंट लाइन फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमसे r फाइंड आउट करना है, यानी इसका रेडियस हमें नहीं मालूम है, तो सिंपली रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस सेंटर, यानी पॉइंट एंड लाइन का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। हम जानते हैं पॉइंट एंड लाइन का डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे हम सिंपली यहां पुट कर लेंगे। द a इज 3, द पॉइंट इज 1, b इज 4 एंड द पॉइंट y इज 2 एंड c इज -1 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 -1, 9 प्लस 16, 11 -1 over 25, 10 over 5। द आंसर इज 2।
हम इसे इस डिस्टेंस को रेडियस कह रहे हैं क्योंकि जनाब ये पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस रेडियस के ही बराबर है। दैट्स हमारा जो आंसर आ गया वो है 2 यूनिट्स। क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट नहीं कह सकते तो लफ्ज यूनिट इस्तेमाल करेंगे। इफ द लाइन दिस इज द डायमीटर टू द सर्कल दिस वन। अब देखिएगा जरा, ये देखें हमारे पास एक लाइन गिवन है x प्लस 2by प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और हमारे पास ये है सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y। दिस इज द इक्वेशन फॉर द डायमीटर एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द सर्कल। डायमीटर की इक्वेशन भी हमारे पास है, सर्कल की इक्वेशन भी है। मालूम क्या करना है, डायमीटर की इक्वेशन में अगर आप देखें b इज मिसिंग, b इज अननोन, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर पहले सर्कल का सेंटर मालूम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके 2g इज -6, g इज -3 एंड माइनस g इज 3। इस तरह 2f इज 2, f इज 1 माइनस f इज -1, तो सेंटर इज 3 -1। आप इजीली सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 3 -1। सेंटर मालूम कर लिया। अगर दिस इज द इक्वेशन फॉर द डायमीटर देन द सेंटर विल लाई ऑन दिस डायमीटर लाइन, यानी सेंटर इस डायमीटर के ऊपर लाई करेगा। इट मींस इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। हम x की जगह 3 और y की जगह -1 पुट कर लेते हैं। 3 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 2b प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 2b इक्वल्स टू 10 एंड सो b इज 5। हमने फाइंड आउट कर लिया b इज 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ आते हैं। द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 1, 2 एंड 4, 1। दीज टू आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कर लें, एक सर्कल है, इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है 1, 2, 4, 1। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई इज द कांस्टेंट इंटू 2/7। r is unknown to us, but by using distance formula we can find out the diameter. Diameter निकालने के लिए मैं distance formula यूज कर रहा हूँ, x2 minus x1 to the whole square, y2 minus y1 to the whole square, 3 square plus 1 minus 1 square, 9 plus 1 root 10. This is the diameter. And to find out the radius we will divide the diameter by 2, root 10 over 2। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं रूट 10 over 2, 22 over 7 मल्टीप्लाई बाय 10 over 4, 2, 11, 2 1 जा 2 5 जा 55 over 7। साथ में पाई भी यूज़ करेंगे, चाहे तो आप यूं ही इसे जो है ना 55 over 7 ये भी आंसर हो सकता है। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई आप लिखना चाहें तो पाई को आप ऐसे ही रहने दें। r इज रूट 10 over 2 पाई 10 4 5 पाई बाय 2। ये बात एक ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5 पाई बाय 2 हमारा जो है वो राइट आंसर है। सही है जनाब। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, नंबर 16 की तरफ। द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज। जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने हो तो उसका मिड पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि वो सर्कम सर्कल होता है। मैट्रिक क्लास में हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करना सीखे हैं, तो आज ही अपने रजिस्टर से कॉपियाँ उठाएँ, उसे ज़रा रिमाइंड भी कर लें और उसके बाद आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बनाने की कोशिश करें। जब आप सर्कम सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर विल लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। तो सो द करेक्ट आंसर इज सर्कम सेंटर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज। मैं बता चुका हूं इस बात को। पॉइंट आउटसाइड हो, 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। पॉइंट ऑन द सर्कल हो, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यहां पूछा जा रहा है कि वन एंड ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कल के ऊपर, लाइक दिस वन। दिस लाइन इज डायमीटर बट जनरली दिस इज अ कोड। याद रखिएगा, हर वो लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं उसे हम डायमीटर इसे हम कोड कह सकते हैं। कोड एक डायमीटर हो सकता है। दिस वन इज द कोड, दिस वन इज द कोड, दिस बोथ आर द कोड्स, बट दिस वन इज डायमीटर एंड दिस वन इज नॉट डायमीटर। इट मीन्स के
दैट कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास होगा उसे हम कोड तो कहेंगे, लेकिन उसका जो इजाफी नाम होगा वो डायमीटर होगा। यानी हम ये जान गए कि डायमीटर इज एक्चुअली द कोड। तो हमसे कहा जा रहा है वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करें, डायमीटर इसका आंसर हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली, क्योंकि जनाब हर कोड डायमीटर नहीं होता, लेकिन हर डायमीटर कोड होता है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नॉन एज, वो कोड जो सेंटर से पास होता है डायमीटर होता है, और उसी को हम लॉन्गेस्ट कोड कहते हैं, यानी वो लार्जेस्ट लॉन्ग इन साइड होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसलिए लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर, या वो कोड जो सेंटर से पास होता है उसे डायमीटर कहते हैं। ये दोनों बातें सेम है, सो द करेक्ट आंसर इज डायमीटर। द इक्वेशन ऑफ द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 12 0 एंड 0 12 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 432। इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड आउट करनी जिसके एंड पॉइंट्स ये हैं 12 0 एंड 0 12। अगर आप गौर करें, या y की जगह 0 लिखा हुआ है या x की जगह 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज y इंटरसेप्ट। कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट जो है वो उसमें x एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर वो कोई भी कर्व या लाइन या सर्कल इंटरसेप्ट करता है उसे हम x इंटरसेप्ट करते हैं, और x एक्सिस पर तमाम पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। दैट्स वाई ये x इंटरसेप्ट है। जब y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, वो जब y एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर कोई सर्कल लाइन टच करती है उस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। सो इट मीन्स कि ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कि b दिया हुआ है। a और b हमारे पास है, 2 इंटरसेप्ट फार्मूला यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, यानी इक्वेशन ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है। कोड एक 2 पॉइंट्स हमारे पास, हमसे इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 2 पॉइंट्स से बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला भी आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, सिंपल है, तो इसलिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं x। सो द करेक्ट आंसर इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो ये हमारा जो है वो हमारा कुछ MCQ नंबर 20 था। उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पॉइंट्स गेन किए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।